हेलो दोस्तों, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 21 अप्रैल और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लीवर का अध्ययन, लीवर मतलब यकृत को ही क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। तो लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। यह दिवस यकृत संबंधी रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। ठीक है, और इसकी थीम जो थी दोस्तों वो थी सतर्क रहें, नियमित लीवर चेकअप करें, फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है दोस्तों हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक क्रिकेट की एक संदर्भ पुस्तक है। ठीक है, जिसे यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या है? एक पुस्तक है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक क्रिकेट की एक क्या है? पुस्तक है। विजडन को क्रिकेट का बाइबल भी कहते हैं। इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध खेल संदर्भ पुस्तक माना जाता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये बन गया है भारत। भारत जो है वो दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका शीर्षक जो है वो है 8 बिलियन लिव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, भारत की जनसंख्या हो गई है दोस्तों 142.86 करोड़। जनसंख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पर पहुँच गया है। चीन की जनसंख्या हो गई है 142.57 करोड़ और जनसंख्या के मामले में चीन जो है दोस्तों वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले चीन प्रथम स्थान पर था, अब भारत ने चीन का स्थान ले लिया। भारत प्रथम स्थान पर हो गया और चीन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत की जनसंख्या में 29 लाख की बढ़ोतरी हुई है। कितनी हुई है? 29 लाख की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो दोस्तों वो है बाजरा से, मतलब मोटे अनाजों से। मोटे अनाज में क्या आता है? बाजरा आता है। ठीक है, तो बाजरा से संबंध है महर्षि पहल का। तो यहाँ पर देखिए G20 के सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए महर्षि पहल के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। मतलब दोस्तों भारत ने जो है वो मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए एक पहल की थी जिसका नाम है महर्षि पहल। भारत ने ये प्रस्ताव दिया था तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने क्या किया? इस भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया और किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विस्तृत सेवा के लिए सहयोग देने में रुचि दिखाई है। मतलब अब अंतर्राष्ट्रीय देश संगठन वो भारत की मदद भी करेगा इस मामले में। ठीक है, G20 की कृषि क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिकों की वाराणसी में हो रही बैठक के दूसरे दिन प्रतिभागी देशों ने बीजों के क्षेत्र में भारत की क्षमता को माना है जो अन्य देशों के लिए भी उपयोगी होगा। ठीक है, तो G20 कृषि क्षेत्र की बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी वाराणसी में। ठीक है, जहाँ पर महर्षि पहल को स्वीकार किया गया है, उसका समर्थन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है केरल। केरल ने जो है दोस्तों वो जल बजट अपना लिया है गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जल के संसाधनों का संरक्षण करना। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन और राजधानी जो है दोस्तों केरल की वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ल्ड लाइन की भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है? तो ये दोस्तों है, यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है, ये है दोस्तों फ़ोनपे। फ़ोनपे जो है वो है सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट के अनुसार लेन देन 14.9 ट्रिलियन डॉलर तक हुआ है। ठीक है, जो कुल ट्रांजैक्शन हुए हैं दोस्तों वो हुए हैं 14.9 ट्रिलियन डॉलर तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है फ़ोनपे,
देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा किया गया है, फ़ोनपे किया गया है। उसके बाद गूगल पे, थर्ड नंबर पर है पेटीएम और फोर्थ नंबर पे है अमेज़न पे। सबसे ज़्यादा किस राज्य में ऑनलाइन लेन देन हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों, सबसे पहले स्थान पर है केरल। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन लेन देन जो हुआ है वो हुआ है केरल में। उसके बाद हुआ है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद तमिलनाडु और फिर चौथे नंबर पे है कर्नाटक, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस शहर में ऑनलाइन लेन देन हुआ, अभी ये राज्य में पूछ रहा था, अब पूछ रहा है कि शहर, सबसे ज़्यादा किस शहर में ऑनलाइन लेन देन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हुआ है बेंगलोर में, उसके बाद नई दिल्ली, उसके बाद मुंबई और फोर्थ नंबर पे है पुणे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक किताब के लेखक कौन है, तो ये हैं बोरिया मजूमदार। बोरिया मजूमदार जो है वो है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक किताब के लेखक, ठीक है। अगले यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। इस बुक के राइटर भी कौन है दोस्तों, तो ये है बोरिया मजूमदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दोस्तों किसान संपर्क अभियान का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो उद्देश्य जो है दोस्तों इसका वो है सरकार की योजनाएं हर किसान तक पहुँचे, इसके लिए किसान को जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी सरकार योजनाएं बना रही है वो सीधे सीधे क्या है, किसानों तक पहुँच सके, इसलिए उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 4 महीने तक चलेगा। इस अभियान की शुरुआत ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू की गई है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डीएनए डेटाबेस का यूज़ करने पर, जब हम लोग डीएनए डेटाबेस का यूज़ करेंगे तो यूज़ करने पर पोस्टर अखबार से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। जो अज्ञात शव है जिसका कुछ पता नहीं है कि किसकी डेड बॉडी है, तो यहाँ पर डीएनए डेटाबेस का यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको कहीं पोस्टर नहीं लगवाना पड़ेगा, कोई अखबार में न्यूज़ नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए ये बना है। डीएनए इकट्ठा करने के लिए यूएसए से तकनीक मंगाई गई है जो 20,000 डीएनए तक इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों वो है सुखविंदर सिंह और राजधानी है हिमाचल प्रदेश की शिमला, ठीक है। अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आदिवासी उत्पादों के विपणन लॉजिस्टिक विकास के लिए PTPNER योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो ये की गई है दोस्तों मणिपुर राज्य में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए PTP है क्या, PTP का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्टिव, अर्थात आदिवासी उत्पाद का प्रचार करना, ठीक है। और NER का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसका मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आदिवासियों के उत्पादों का प्रचार करना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों में इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री हैं, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत मणिपुर से की गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहे आज के यानी कि 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास में, ठीक है।